हेलो डिवाइन सोल, आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना पड़ेगा। बीच में से लाइट चली गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरी वीडियो बीच में कट होगी। मुझे जोड़नी नहीं आती, मुझे एडिटिंग वाला कोई बच्चा नहीं मिला। तो जहाँ पर जब आपकी वेकनिंग होती है 7 नंबर केतु का है, केतु आपको स्पिरिचुअल बनाते हैं, तो आप उदास रहना शुरू कर देते हो। उदास रहने का मतलब ये होता है आपके पास जो अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, डिवाइन सोल जो होती हैं, वो आपको बार बार झटके देती हैं, ये समझाती हैं कि जो काम करने के लिए आए हो ना अर्थ पर, बार बार जन्म लिए हजारों जन्म से, वो काम करो। इसीलिए हमें डिप्रेशन में डाला जाता है, हम उदास होते हैं, दुनिया में कहीं हमारा मन नहीं लगता। जैसे ये पर्सन खड़ा है, जितनी देर हम सही रास्ता नहीं पकड़ते उतनी देर हमारे साथ ऐसा होता रहेगा। तो आपको एहसास होगा कि आपके आसपास हर वक्त कोई ना कोई दृश्य शक्ति होती है जो बार बार आपको याद कराती है कि आप दुनिया में अर्थ पर क्या करने के लिए आए हो। किंग ऑफ कप्स, तो जहाँ पर आपको डिवाइन बताना चाहते हैं, दृश्य शक्तियाँ बताना चाहती हैं, गाइड करना चाहती है कि मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है आपके पास दुनियादारी की सभी चीज़ें हैं, रुपया पैसा धन दौलत क्राउन गाउन अच्छा सिंहासन सब कुछ है, लेकिन आप देखो जे छड़ी है, जे ज्ञान की छड़ी है। आप इस अर्थ पर ज्ञान अर्जित करने के लिए आए हो, क्योंकि ज्ञान से हमारे कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं। तो दूसरी तरफ एक प्यार का कप है, तो आपने अपने हार्ट चक्र पर ऊर्जा को रखना है, अनकंडीशनल लव करना है, सबसे पहले सेल्फ लव करना है, फिर पूरी प्रकृति को प्यार करना है। तो आपको डिवाइन टाइम टू टाइम जो गाइडेंस देते हैं, जो दृश्य शक्तियाँ होती हैं, उनकी टीम होती है आपके आसपास, वो आपको गाइड करती है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस बात का एहसास होना चाहिए, उनके साथ कनेक्ट होना चाहिए। मैं जो प्रेयर देती हूँ मैं सबके साथ कनेक्ट करती हूँ, इसीलिए ताकि आपकी एनर्जी उनके साथ मैच करे, आप उनके इशारों को समझ सको। तो जहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल, एक पर्सन है, उसने कई चीज़ों को, पास्ट लाइफ की, इस लाइफ की चीज़ों को है ना पकड़ कर रखा है। तो जहाँ पर आपकी दृश्य शक्तियाँ आपको गाइड करती हैं, डिवाइन आपको गाइड करते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, जो भी कुछ आप पास्ट लाइफ से लेकर आए हो या इस लाइफ की चीज़ें हैं, उसको लेट गो करो। हमारी जर्नी ही लेट गो करने की है। हमने ना तो पास्ट को याद रखना है, ना हमने फ्यूचर में जाना है, हमने प्रेजेंट में रहना है। मेडिटेशन का यही मतलब होता है कि जो हमारे विचार हैं, अंधाधुंध विचार, 72,000 थॉट्स हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते रहते हैं, तूड़ी की तरह भरते हैं उसको। तो मेडिटेशन का मतलब यही होता है कि हमारा मन शांत हो जाए, जिस काम के लिए दुनिया में आए हैं, परमात्मा की एनर्जी के साथ, वाइब्रेशन के साथ अटैच हो। अपने जो आपके आसपास दृश्य शक्तियाँ हैं, आपके देवता हैं, कुल देवी हैं, आपके पितरगण हैं, उनके साथ कनेक्ट हो, तो ताकि आप अपना सोल पर्पज पूरा करो। तो ऐसे नहीं रहना कि चीज़ों को पकड़ कर रखो। अगर पैसे के पीछे पड़ गए तो पैसे ही मतलब चाहिए आपको, अच्छे घर हो गए, अच्छे मतलब कपड़े हो गए, गहने हो गए, इन चीज़ों को छोड़ कर ना अपनी असली जर्नी पर जाना है। ये आपकी अदृश्य शक्तियों का आदेश है, गाइडेंस है। आगे देखते हैं, तो जहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। डिवाइन आपको बताते हैं, दृश्य शक्तियाँ आपको टाइम टू टाइम गाइड करती हैं कि आपने जो किसी आसपास जो लोग हैं उनके साथ, आपके घर वाले हैं, कुछ भी हैं, उनके साथ आपने जो बातचीत करनी है, कम्युनिकेशन करना है, क्योंकि कम्युनिकेशन सफलता की कुंजी होती है। तो आपको उसका ढंग आना चाहिए कि सामने वाले के साथ कैसे बात करनी है, क्योंकि आपने ऊर्जा को ऊपर उठाकर अपने थ्रॉट चक्र पर लेकर जाना है, जहाँ हमारे सरस्वती माता विराजमान रहते हैं। तो उसके बाद आपकी वाणी में मधुरता आनी चाहिए। ये आदेश है डिवाइन का, आपकी दृश्य शक्तियों का, कि आपकी वाणी में मधुरता का आना बहुत ज़रूरी है। आप जब वाणी को मधुर बना लोगे, किसी को कड़वा नहीं बोलोगे, तो सामने वाले लोग आपकी बातें सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपका इस अर्थ पर आना सफल हो जाएगा। अगर कोई आपसे रूठा हुआ है तो आप कोशिश करो कि उसके साथ कम्युनिकेशन करो, बहुत प्यार से, बहुत मधुरता से। लेकिन होता है डिवाइन टाइम पर किसी के साथ हम धक्के से बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि उधर एनर्जी अगर नेगेटिव पड़ी है, आप ज़्यादा बात करोगे तो लड़ाई झगड़े के चांस हो सकते हैं। वैसी स्थिति भी आपने देखनी है कि कैसे बात करनी है। आगे है द हर्मिट, ये है 9 नंबर। तो दृश्य शक्तियाँ आपको बताते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आप अर्थ पर आए हो, क्या करने आए हो? अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने।
आप एक बात को देख लो कि जो आपके आसपास आपके घर वाले हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, माँ हैं, बाप हैं, कोई भी आपको ऐसे नहीं मिला, उन सभी के साथ आपके कार्मिक अकाउंट हैं। अगर आपका कोई सोलमेट है तो उसके साथ भी कभी कभी आपका कार्मिक अकाउंट बीच में आ जाता है, वो भी आपको इस जर्नी में खाली करना है। मैं खुद कर रही हूँ, मतलब मैं अब तो समझती हूँ ना, यूनिवर्स ने मुझे इतनी हिम्मत दे दी है, ताकत दे दी है कि जो मेरे साथ हो रहा है उसका कारण क्या है, पीछे का मैं कारण जान गई हूँ। मेरे सोलमेट थे, मुझे ऐसे लगता था पूरी लाइफ अगर इस वास्ते तक जो मेरा साथ नहीं छोड़ेंगी, लेकिन उनके साथ भी मेरा कर्मा है, मैंने उसको क्लियर करना है। उन्होंने भी मेरे साथ बोलना बंद कर दिया, मेरी हेल्प करनी बंद कर दी। तो मैं समझ गई ठीक है डिवाइन, हाँ कुछ टाइम के लिए पेन हुआ, उसका भी डिवाइन ने हील करने का इलाज कर रखा था पहले ही। तो आपको डिवाइन बताते हैं कि आप दुनिया से कट जाते हो, आपको अच्छा नहीं लगता लोगों के साथ बात करना, आपको डिटैच कर दिया जाता है ताकि जो आपकी ऊर्जा है वो लोग ना खाएं। क्योंकि आपके आसपास जितने लोग हैं ना, जितनी बातें करेंगे तो आपकी ऊर्जा को ख़त्म करेंगे, लेकिन उसी ऊर्जा को तो हमने ऊपर लेकर जाना है, अपने 7 चक्रों को भेदन करना है। तो आपको दुनिया से डिटैच होना पड़ेगा ना। ये पर्सन है, ये कट चुका है दुनिया से। जब हमारी वेकनिंग होती है तो दृश्य शक्तियाँ आपको इस पोजीशन में डालती है। ये पोजीशन होना भी बहुत ज़रूरी है। आपने लोगों के साथ कम से कम बात करनी है। आप अकेला रहना पसंद करोगे, लोग आपकी बातें भी बनाएंगे, इसकी तो किसी के साथ बनती नहीं, लेकिन उसका बीच का कारण और होता है। ये डिवाइन का एक सिस्टमेटिकली एक अरेंज किया होता है कि जो लोग भी आपको इस जर्नी के बारे में तंग करेंगे वो आपसे दूर कर दिए जाएंगे, चाहे वो आपका डिवाइन मस्कुलिन ही हो, इसीलिए उसको भगाया जाता है आपसे दूर। चलो भाई इसको भक्ति करने दो, तो बाकी लोगों को भी ऐसे ही भगाया जाता है। या तो आप उनको ब्लॉक कर दोगे, जब वो आपको ब्लॉक कर देंगे। जितनी देर वो नेगेटिव एनर्जी आप दोनों के बीच में से नहीं निकलेगी, आपका कार्मिक अकाउंट नहीं खाली होगा, उतनी देर आप बातचीत नहीं कर पाएंगे। करने की कोशिश भी मत करना। जहाँ पर ये पर्सन है दुनिया से कट चुका है, डिटैच हो चुका है, जो कि इसकी ऊर्जा है नीचे से ऊपर जा रही है, तो जो उसके अंदर ज्ञान है ना, ये देखो लाइट, जो ज्ञान बाहर फैल रहा है वो बाहर निकल रहा है। कितनी प्यारी चीज़ है ना, दुनिया से कटकर हम इस लोक में रह के परलोक से जुड़ते, ये बहुत बड़ी बात है। तो देखो कितनी प्यारी प्यारी गाइडेंस दी है डिवाइन ने आपको। तो आगे देखते हैं, एक दो कार्ड और ले लेती हूँ। तो जहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपकी दृश्य शक्तियाँ आपको बताती है कि मेरे बच्चे आप 3D में बहुत खुश हो, लेकिन जो आपको डिवाइन ने जर्नी दी है, जो काम आप करने के लिए आए हो, परमात्मा का से मिलने का आपको रास्ता मिला है, उसके रास्ते में जितनी भी मुश्किल हैं उनको दूर करने के लिए आपको सक्षम पड़ना है। ये तलवार उठाने का मतलब ये है तलवार मारनी नहीं, ये गाइडेंस है कि आपके अंदर उतनी शक्ति होनी चाहिए कि आपने उन परिस्थितियों को कैसे निपटाना है, कैसे जूझना है उनके साथ, कैसे उनको जीतना है। इस कार्ड का यहाँ पर ये मीनिंग है। देखो जैसा मेरा क्वेश्चन था वैसे आंसर आ रहे हैं। जिस काम के लिए हम दुनिया पे आए हैं वही कार्ड यूनिवर्स देती है। जहाँ पर भी एक इंसान है दुनिया से कट चुका है, सर झुकाए खड़ा है, आसपास प्यार के कप गिरे पड़े हैं, उसका ध्यान नहीं है, वो दुनियादारी से कट चुका है। उसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो उसको समझ में आ गया है कि जितना मैं दुनिया में लोगों से विचरूंगा उतनी मेरी एनर्जी उनके पास जाएगी, क्योंकि हम एक एनर्जी हैं, ब्रह्मांड भी एक एनर्जी है। इसने अपनी एनर्जी को संभाल कर रखा हुआ है। दूसरा, इस पर्सन ने जो लोगों के साथ धोखा किया है, बुरा किया है, वो चीज़ें एक एक करके आपके सामने लाई जाएगी। डार्क नाइट ऑफ द सोल इससे गुजर रहा है ये पर्सन, उसके बाद ही आगे इसकी आगे रोशनी आएगी। तो दृश्य शक्तियाँ एक एक करके आपके पर्दों को खोल रही है कि आपको अवेकनिंग के लिए ये बातें बहुत ज़रूरी है। जिस काम के लिए दुनिया में आए हो वो काम करने के लिए आपको उदास भी होना पड़ेगा, डिटैच भी होना पड़ेगा, लोगों से नाता रिश्ता भी तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप उस परमपिता परमात्मा से एक हो सकते हो, अपनी भक्ति में लीन होकर। एक कार्ड और लेती हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है रीडिंग में। तो जहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, इस पर्सन को, इस सोल को ज्ञान आ गया है, काफ़ी हद तक इसके पास ज्ञान आ गया है। परमात्मा ने कहीं ना कहीं से ऑडियो वीडियो गुरु टीचर मेंटर से दे दिया है, लेकिन ये पर्सन अभी इस परिस्थिति में है, इसको ऐसे लगता है कि मुझे चाहिए, सब कुछ चाहिए, ये कप इसको चाहिए,
लेकिन ये करता कुछ नहीं, बैठा है आराम से हाथ पे हाथ धरे हुए। तो आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपने खाना खाना है, मुँह में निवाला डालना है, तो उसके लिए आपको हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे थोड़ी वो मुँह में जाएगा आपके। तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो, चाहे वो परमात्मा का नाम है, चाहे दुनियादारी कोई चीज़ है, उसमें एनर्जी आपको डालनी पड़ेगी, क्योंकि हम सब एनर्जी हैं। ऐसे बैठे बिठाए आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक्शन से रिएक्शन होगा, संकल्प से सिद्धि होगी। संकल्प करोगे तभी आप चीज़ों को पा सकोगे ना। ब्रह्मांड में वही आपके विचार जाएंगे, वही आपके पास वापस आएंगे। तो जो आपकी अदृश्य शक्ति हैं, टाइम टू टाइम आपकी सोई हुई आत्मा को जगाती हैं। भाई उठो, उसमें पेन भी मिलता है, दर्द भी मिलता है, रोना धोना भी होता है, आपके रिश्ते नाते भी सब छूट जाते हैं। तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।